दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर बखूदरा सेठ के जो केस का उसका खुलासा होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर जो पुलिस है वो यहाँ पर चोल में आ जाने वाली है और आकर पुष्पा जी को कहती है कि पुष्पा जी आपको बताता चलूं कि जो बखूदरा सेठ है ना वो जहाज में नहीं बैठे और कस्टम वालों ने उन्हें रोक लिया था। दरअसल उन्होंने यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा कैश को कैरी किया हुआ था। तो दोस्तों पुष्पा कहती है अरे नहीं पुलिस वालों, आपको लगता कोई गलत फहमी हुई है, बखूदरा सेठ तो सिर्फ और सिर्फ घर से तकरीबन 20,000 रुपये लेकर गए थे। तो दोस्तों वहाँ पर अब पुलिस वाली हंसने लगती हैं और वो कहती हैं कि पुष्पा जी लगता आप हमें बेवकूफ़ बना रही हैं या फिर आपको असली बात का पता ही नहीं है। आपको पता है कि बखूदरा सेठ कितने पैसे लेकर जा रहे थे? पूरे 20 लाख रुपए। अब दोस्तों जब पुलिस ये बात पुष्पा को बताती है तो पुष्पा तो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो कहती है कि ये कैसे हो सकता है, ऐसा तो उसने कुछ भी नहीं किया था जो कि यहाँ पर लेकर जा सके। तो दोस्तों अब पुलिस वाली बताती है कि हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक हमें पता चला है कि एक डिब्बा मिला है जो कि बिल्कुल बंद था और उसके अंदर तकरीबन 20 लाख रुपए पड़े हुए थे। अब दोस्तों पुष्पा सोचने में मजबूर हो जाती है कि आखिरकार वो डिब्बा कौन सा था जिसके अंदर 20 लाख रुपए थे। लेकिन दोस्तों अब जब यहाँ पर पुष्पा को बात समझ नहीं आती, वहीं पर जो चिराग है, चिराग के जो बोस थे, उन्होंने यहाँ पर चिराग को डिब्बा दिया था और कहा था कि इसमें कोई दवाइयाँ पड़ी हुई हैं, अगर आप यहाँ पर इसको अमेरिका पहुंचा दें तो मैं आपका बहुत ही ज़्यादा आभारी हूँगा। तो दोस्तों चिराग को तभी यहाँ पर जहन में बात याद आ जाती है कि मैंने तो उस डिब्बे को खोला ही नहीं था, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस डिब्बे के अंदर यहाँ पर तकरीबन 50 लाख रुपए यानी कि 20 लाख रुपए पड़े हों। अब दोस्तों चिराग यहाँ पर वही बात सोचना शुरू कर देता है कि हो ना हो ये सब मेरी बॉस की कारस्तानी है और मुझे अपने बॉस से मिलना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो चिराग है वो अकेला बेचारा रह जाता है और पुष्पा वगैरह कहती हैं चलें ठीक है हम भी आपके साथ यहाँ पर पुलिस स्टेशन यानी कि एयरपोर्ट चलते हैं ताकि हम देख सकें कि बखूदरा सेठ क्या कर रहा है। तो दोस्तों अब यहाँ पर जो पुष्पा है वो तो चले जाने वाली है पुलिस स्टेशन, लेकिन पीछे जो चिराग है वो कहता है कि मुझे इस मसले तक पहुंचना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि जब यहाँ पर कस्टम वाले बताते हैं प्रोफेसर शास्त्री यानी कि बखूदरा को कि आपके पास से तकरीबन 20 लाख रुपए मिले हैं, तो दोस्तों बखूदरा कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे पास तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 20,000 रुपए थे। तो दोस्तों अब यहाँ पर वो कहते हैं कि लगता आप नहीं मानेंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पर कस्टम वाले कहते हैं वही डिब्बा लाया जाए, जरा हम भी तो बखूदरा जी को दिखाएं कि ये मेरे हमारे साथ बिल्कुल सफेद झूठ बोल रहे हैं। अब दोस्तों जब वो डिब्बा लाया जाता है तो बखूदरा सेठ खुद देखकर हैरान हो जाता है कि सच में डिब्बे के अंदर तकरीबन 20 लाख रुपए पड़े हुए थे। और बखूदरा सेठ कहता है कि ये तो क्या, इसके अंदर तो दवाइयाँ थी, आपने दवाइयाँ निकाल ली हैं। तो दोस्तों कस्टम वाले कहते हैं ए हमें बेवकूफ़ मत बना, तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा बेगैरत इंसान है, हमारे साथ झूठ बोल रहा है और ऊपर से जानबूझकर हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाता है। तेरे ऊपर तो हम यहाँ पर 2 केस डालेंगे कि एक झूठ बोलने का और दूसरा यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग करने का। लो दोस्तों ये क्या हो गया, केस तो बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ पर हमने सोचा तो कुछ और था लेकिन यहाँ पर हो कुछ और ही गया। बेचारा बखूदरा सेठ जो कि ऐसा कर भी नहीं सकता, बेचारे के ऊपर इल्ज़ाम आ गया। अब दोस्तों बखूदरा सेठ को याद आ जाता है कि ये डब्बा तो मुझे यहाँ पर मेरे दामाद ने पकड़ाया था और उसने कहा था कि आपने यूएसए में एक यहाँ पर उसने मुझे लोकेशन भी बताई थी, वहां पर मैंने डिलीवर करना है, इसके अंदर दवाइयां पड़ी हुई थी, पता नहीं पैसे कैसे आ गए। तो दोस्तों अब वो कहते हैं कि आपने मुझे पता है नहीं मानना था और आप लोग समझ रहे होंगे कि जैसे यहाँ पर ये पैसे हमने डाले हैं इसलिए हमने जब आपके बैग की यहाँ पर चेकिंग की थी तो तब हमने यहाँ पर वीडियो बना ली थी। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो हम आपको वीडियो दिखा सकते हैं। अब दोस्तों जो कस्टम वाले होते हैं वो जल्दी से अपना मोबाइल फोन निकालते हैं और बखूदरा सेठ को वीडियो निकाल कर दिखा देते हैं जिसमें से यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा होता है कि जो बखूदरा सेठ है उसी के बैग को खोला जा रहा है और बैग के अंदर यहाँ पर कपड़े भी पड़े हुए थे। लेकिन जैसे ही वो थोड़े से कपड़े आगे पीछे करते हैं तो नीचे उनको यहाँ पर एक डिब्बा दिख जाने वाला है। अब जब वो यहाँ पर डिब्बा देखते हैं तो वो जल्दी से यहाँ पर डिब्बे को काटते हैं तो बीच में तकरीबन यहाँ पर 20 लाख रुपए पड़े हुए थे। लो दोस्तों अब बखूदरा को समझ आ जाती है कि ये सारा मामला जो है वो यहाँ पर चिराग ने किया और चिराग ने लगता मुझे जानबूझकर फंसाने की कोशिश की है। लेकिन दोस्तों आप लोग तो इस बात को जानते हैं ना कि चिराग ऐसा नहीं कर सकता, वो बेचारे के साथ तो खुद ही फ्रॉड हो गया। लेकिन जब यहाँ पर चिराग को पता चल गया तो वो उसके बाद सीधा यहाँ पर अपने चला गया था उसी बॉस के पास कुछ ना कुछ करने के लिए, जो कि मैं आपको आगे बताता हूँ। फिलहाल दोस्तों जब बखूदरा सेठ ये सब देख लेता है तो वो कहता है इसका मतलब ये है कि चिराग ने जानबूझकर मुझे वो डिब्बा पकड़ाया था कि मैं यहाँ पर फंस जाऊँ और देख लो कस्टम वालों ने पकड़ ही लिया, आखिरकार अब मैं चिराग को नहीं छोड़ूंगा। तो दोस्तों बखूदरा सेठ अब यहाँ पर कस्टम वालों को कहता है कि ये मैंने कुछ नहीं किया बल्कि मेरा जो दामाद है ना उसने किया, मैं अभी उसको बाहर जाकर फोन करवा के बुलवाता हूँ, जैसे ही वो आएगा आप उसको अरेस्ट कर लीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो बखूदरा सेठ है वो भी आ जाने वाले हैं यहाँ पर एयरपोर्ट पर और जो पुष्पा वगैरह है वो भी सारे आ जाने वाले हैं और साथ ही पुष्पा की जो पुलिस है वो भी यहाँ पर आ जाती है एयरपोर्ट पर और पुलिस कहती है कि आपकी मेहरबानी है बखूदरा सेठ को सामने लाइए तब ताकि हम यहाँ पर बखूदरा सेठ से सवाल कर सके। अब दोस्तों यहाँ पर जो बखूदरा सेठ है वो भी आ जाने वाला है और पुष्पा देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है कि हाँ भाई बखूदरा क्या हुआ। तो दोस्तों बखूदरा कहता है पुष्पा तेरा जो बेटा है यानी कि चिराग उसने मेरे साथ
झूठ बोला है, मुझे वो डिब्बा पकड़ा दिया था जिसके अंदर 20 लाख रुपए पड़े थे। अब दोस्तों पुष्पा कहती है अरे नहीं नहीं बखुद्रा, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। तो दोस्तों बखुद्रा कहता है कि जो डिब्बा मुझे पकड़ाया था ना उसने, उसके अंदर ही 20 लाख रुपए थे। अगर तुझे नहीं यकीन आ रहा था तो अभी अपने बेटे को फोन कर ले और वो तुझे तेरी सारी बात बता देगा। अब दोस्तों बखुद्रा के बयान पर जब पुष्पा यहाँ पर फोन करने वाली है, इसके बाद चिराग को, तो चिराग कॉल नहीं उठा रहा होता और जो यहाँ पर जो सुशीला वो जल्दी से दोस्तों बखुद्रा के गले लग के रोना शुरू कर देती है। अब जब चिराग फोन नहीं उठा रहा होता तो बखुद्रा कहता है देखा तेरा बेटा चिराग तो फोन ही नहीं उठा रहा, जब भी कोई मसला बनता है सिर्फ और सिर्फ इसी की वजह से बनता है, और बाद में खुद यहाँ पर अपना फोन बंद करके बैठ जाता है और बाद में कॉल भी नहीं उठाता। अब दोस्तों पुष्पा बार बार ट्राई कर रही होती है लेकिन अभी तक यहाँ पर जो चिराग है वो कॉल नहीं उठा रहा होता, क्योंकि वो बिल्कुल रास्ते में पहुंच चुका है एयरपोर्ट के और वो यहाँ पर एयरपोर्ट पर आकर बखुद्रा से मिलने वाला है। अब दोस्तों थोड़ी ही देर में चिराग आ जाता है तो बखुद्रा जल्दी से आगे बढ़ता है और कहता है कि पुलिस वालों ये लो पकड़ लो, ये है वो बंदा जिसने मुझे फंसाया था और इसी ने मुझे डब्बा पकड़ाया था। अब दोस्तों जब चिराग यहाँ पर डब्बा देखता है तो वो कहता है कि पुलिस वालों प्लीज मेरी एक बात तो सुन लो, आपको मैं पूरी बात बताता हूँ। तो दोस्तों अब यहाँ पर पुलिस वाले चिराग से कहती है कि अगर तुमने आज यहाँ पर झूठ बोला ना तो यहाँ पर लेने के देने पड़ सकते हैं, इसलिए सारी बात सच में बता दो। अब दोस्तों चिराग जल्दी से आगे आता है और अपना मोबाइल फोन निकाल कर यहाँ पर पुलिस वाली को दे देता है और कहता है कि ये लीजिए, ये मैंने सारी रिकॉर्डिंग कर ली है। दोस्तों उस रिकॉर्डिंग में दिखाया गया था कि जो चिराग है वो यहाँ पर अपने बॉस के पास जाता है जिन्होंने उसको डिब्बा पकड़ाया था और कहा था कि इस डिब्बे को यूएसए में पहुंचा दो और इसके अंदर दवाइयां पड़ी हुई हैं। तो दोस्तों चिराग जाकर उनको कहता है कि मैंने आपका सारा काम कर दिया है, अब बदले में आपको भी तो मुझे कुछ देना चाहिए। तो दोस्तों जो उनके बॉस हैं वो यहाँ पर चिराग को उसकी सैलरी पहले ही दे देते हैं, तो यहाँ पर उनके बॉस भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और चिराग कहता है कि वैसे आपको एक बात बताऊं, अगर आइंदा के बाद भी कभी कोई ऐसा काम हो तो मुझे याद जरूर कर लेना, क्योंकि मैं ऐसा काम करता रहता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर चिराग ये बात करते करते सीधा टेबल पर बैठ जाने वाला है तो चिराग का बॉस कहता है अरे तू पागल तो नहीं हो गया, सीधा आकर ऊपर ही बैठ गया। तो दोस्तों चिराग कहता है अब तो मैं आपका मेंबर बन गया हूँ ना, क्योंकि अब जो भी आप काम कहेंगे वो मैं करूंगा, तो मैं आपके यहाँ पर ऊपर बैठूं या नीचे, इससे आपको क्या मतलब। तो दोस्तों वो कहता है चिराग लगता तेरी हवा टाइट करनी पड़ेगी। तो दोस्तों चिराग कहता है तेरी हवा तो मैं टाइट करूंगा, मुझे सच सच बता उस डिब्बे के अंदर क्या था। और दोस्तों अब चिराग यहाँ पर अपने बॉस का गिरेबान पकड़कर दो मुंह के ऊपर थप्पड़ मारता है। तो दोस्तों वो यहाँ पर उसका बॉस कहता है कि हाँ हाँ मैं बताता हूँ, उसके अंदर 20 लाख रुपए थे जो कि मैंने यहाँ पर पहुंचाने थे। अब दोस्तों जब यहाँ पर पुलिस वाली ये सारा सीन देखती है तो वो जल्दी से यहाँ पर कस्टम वालों को कहती है कि ये देख लीजिए, अब आधे से ज्यादा जो केस है वो तो यहीं पर सोल्व हो गया है, अब आप बखुद्रा को छोड़ दीजिए। अब दोस्तों जो कस्टम वाले होते हैं वो कहते हैं चले ठीक है, अब हमें यहाँ पर समझ तो आ गई है, चले हम बखुद्रा के सिग्नेचर करवाते हैं और इनको छोड़ देते हैं। अब हमें उस बंदे को पकड़ना पड़ेगा जो कि यहाँ पर पैसे भिजवा रहा था, फिर हम उससे सारा मसकत पूछ लेंगे। लो दोस्तों अब यहाँ पर बखुद्रा के सारा सोल्व तो हो गया है। वैसे मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया ये वाली एपिसोड्स देखकर कि इसमें कितना ज़्यादा मज़ा आ रहा था और बखुद्रा बेचारा कितनी मुश्किल से बच निकला। लेकिन आखिर क्या होगा, अब दोबारा बखुद्रा यूएसए जाएगा या फिर नहीं, ये तो आपको आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा, तो वो सब देखना मिस मत कीजिएगा और मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें।